मेरा दिख रहे वीडियो सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। एक बात मैं बता दूं, आज देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही दोस्तों, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है दोस्तों। दिल्ली के राजधानी में भारत के कोने कोने से आम पब्लिक ने जाकर बाम सेब की अध्यक्षता में और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप जी, उन्होंने भी साबित करके आप प्रमाण भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य भी रखा। उसके बाद भी जन जन की आवाज़, इस देश की आवाज़, सभी भारत में रहने वाले मूल निवासियों की आवाज़ ईवीएम पर सवाल उठा रहे। प्रिय दोस्तों, ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, ईवीएम से चोरी की जा रही है, बहुत सारे दावे किया जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन 31 जनवरी को पूरे देश भर के यानी 2800 राज्य से लोगों ने जा कर के वहाँ ईवीएम का विरोध किया कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा ये लोकतंत्र जो है मेरा सुरक्षित चुनाव नहीं हो पाएगा, हमारा संविधान खतरे में है। यानी आवाज़ उठा गई। उसी दिन बजट सत्र भी चल रहा था दोस्तों संसद का। लगता है कि यह जो है बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, किन्होंने उसको एडेट नहीं किया। यानी इस प्रश्न पर शासन सत्ता पे बैठे लोग अनसुनी कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे भारत में रहने वाले इस देश के अगर ये संविधान ही है तभी सब लोग सुरक्षित हैं। जब तक ये संविधान है तब तक आपकी वो अस्तित्व है दोस्तों। इस अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए शासन सत्ता पे बैठे लोग आवाज़ नहीं सुन रहे, आपका ऐड नहीं कर रहे हैं, आपकी फाइल को ख़त्म कर दिया जा रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आप समझो, विचार करो, इस देश में रहने वाले युवाओं, इस देश के बैठे पढ़े लिखे लोग इस पर विचार करिए। सरकार का दावा है कि 400 के पार, अभी भी आप सोए हुए हैं, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है कि 400 के पार क्यों, कैसे। इसका मतलब भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। जब तक ईवीएम रहेगी मोदी को कोई हटा नहीं सकता, उन्हें स्पष्ट कर दिया दोस्तों। अब इस देश के में रहने वाले हुआ आप लोग विचार करिए कि जो व्यक्ति वोट नहीं पड़ा वह 400 के पार का दावा दे रहा है। इससे, इस साजिश से आप समझिए, इस पर आप, मेरा सवाल है, आप लोग इस पर विचार करिए। क्या विचार करने लायक नहीं है कि चुनाव भी न हो, आपको सीट का भी पता चल जाए? ये क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अगर चुनाव ईवीएम, यानी ईवीएम पे इतने सवाल पूरे देश भर से आ रहे हैं, सरकार को तत्काल जो है इस पर बैन लगा देना चाहिए। हाई कोर्ट को भी शासन सत्ता के बैठे लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में लेने के लिए एक नए कानून बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने लिया जाए। और निर्वाचन आयोग तो उनके मुट्ठी में हो ही गया है दोस्तों। अब देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उनके मुट्ठी में हो जाएगा, आपको पूरे भारत में गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, ST OBC को निर्णय नहीं मिल पाएगा दोस्तों। जब भी निर्णय देना होगा वो शासन सत्ता पे बैठे लोग उस पर निगरानी करेंगे, तभी आपको न्याय मिलेगी। ऐसे न्याय नहीं मिलेगी। वो न्याय उसी के पक्ष में देंगे जो उनका होगा, आप यानी कि सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। इतना बड़ा ईवीएम आपके ख्याल षड्यंत्र रचने की सब साजिश है। इस बार यानी तीसरी बार आपके शासन सत्ता पे बैठे लोग फिर आ गए तो जान लीजिए आपका जीना हराम हो जाएगा। यानी आपको किसी तरीके से भी आपका भला नहीं हो सकता दोस्तों। आपसे भी आंखें खोलिए, जागिए, समाज को जगाइए, देखिए इस देश पर क्या हो रहा है। पूरे देश में हाहाकार मची है ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देश की जो आस लगी है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
चंद्रचूड़ के हाथों पर लगी है दोस्तों। और ऐसे मैं भारतवासियों सभी लोगों की तरफ से मेरा निवेदन विनती प्रार्थना है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग हैं, इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। वह निष्पक्ष इस देश की जिसमें भलाई हो, जिसमें लोकतंत्र की भलाई हो, उस पर वह निर्णय दे। आवाज़ पूरा देश उठा रहा है, क्या लोग नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, शासन सत्ता पे बैठे लोग सुन रहे हैं, लेकिन उनको अनसुना कर दे रहे हैं। जान कि चिल्लाने दीजिए, लेकिन प्रिय बहुजन भाई, आप समझिए कि अगर आप अब से नहीं जागे तो आप कितना जो है परेशान हो जाएंगे इस बार कि आपकी आंखें खुल जाएगी। अब से आप जागृत हो जाइए और ईवीएम को घर घर, गांव-गांव, पढ़े लिखे सभी युवाओं को समझिए कि मुझे ईवीएम का बहिष्कार करना है, ईवीएम से वोट नहीं देना है। बैलेट पेपर यानी दुनिया के सबसे महंगे से महंगे टेक्नोलॉजी देश जो है यूनियन, ईवीएम पर विश्वास ख़त्म हो गया। बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है और हमारे भारत के लोग, 28 राज्य के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता पे बैठे लोग बहिरा हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको ईवीएम का विरोध करना होगा, घर घर, गांव गांव, बच्चे बच्चे, ताकि आपके बच्चों की भविष्य, आपके सारे हक अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगा दोस्तों। अगर अब से भी आपने आंखें नहीं खोला, अब से भी आप लोगों ने अपना जो है तमाम प्रकार का सोशल मीडिया है उसको देखिए, बेकार की चीज़ें मत देखिए। इस देश के भलाई के लिए जो चीज़ है उसको देखिए, इस देश का संविधान के प्रति देखिए, इस लोकतंत्र के बारे में सोचिए, आपके आने वाले बच्चे भविष्य के बारे में सोचिए कि आपका जब हक अधिकार नहीं रहेगा, आपका आरक्षण ही सब समाप्त हो जाएगा। देश में कितने बड़े लोग शोषित हो रहे हैं, पढ़े लिखे महाविद्यालयों में, दिल्ली जैसे शहरों में लोग जो है न्याय नहीं पा रहे हैं। आप क्या करेंगे दोस्तों? एक ऐसा सुनहरा, ऐसा मुख आपके हाथों में बाबा साहब ने एक एक वोट का कीमत दिया है दोस्तों। उससे आप चाहे तो सरकार कितनो बड़ी से बड़ी हो उसको गिरा के धराशायी कर सकते हैं दोस्त। वो समय आ गया है, अब जाग जाइए। अब एक होकर के अपने संविधान की रक्षा करिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा करिए, आने वाले अपने भविष्य की चिंता करिए, अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चे, हक अधिकार, सारे सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, चलना होगा, क्योंकि आप इस देश के मूल निवासी हैं बहुजन भाइयों, इस देश के आप निवासी हैं। ये लड़ाई आपको लड़ना होगा। बाबा साहब ने अकेले लड़ कर के जो आपको दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा कीमती अधिकार आपके हाथों में दिया है दोस्तों, आप उस अधिकार का सदुपयोग कर करके अपने शासन सत्ता को अपने हाथ में लीजिए दोस्तों। मेरी बात को समाज में फैलाइए, शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, समाज को जगाने का काम करिए मेरे दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत के लिए।